हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं विद थ्योरम। तो थ्योरम के साथ हमने समझाया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कब किस कंडीशन में कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। तो फिलहाल यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? देर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास गिवन है जैसा कि हम देख सकते हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट देर आर टू एंगल 130 डिग्री एंड ई सी डी इज 20 डिग्री। वी नीड टू फाइंड बी ए सी। तो बी ए सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये कुछ मिलता जुलता है लास्ट वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 जो देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में। नहीं देखा तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए, उसको समझिए, देखिए कि कैसे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है। अब ये जो एंगल फाइंड आउट करना है हमें बी ए सी, उसमें कोई एंगल गिवन नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो हम हेल्प लेंगे किसकी? डी की, है ना। क्या पता उससे काम हो जाए, बिकॉज ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो उसकी हेल्प लेने के लिए हमें चाहिए होगा एंगल दिस, यानी कि डी ए बी। तो क्या डी ए बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो सी तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो उससे हम डी निकाल लेंगे आराम से इजीली। तो हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल। ना हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम सीधा यहीं से आ जाते हैं। एंगल बी ई सी प्लस एंगल DEC which is equals to 180 degree. Reason is what? Linear pair. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। नाउ एक चीज़ एंगल हमारे पास गिवन है 130, so this is what 130 plus angle DEC which is equals to 180 degree. So angle DEC which is equals to 180 minus 130, तो ये आ गया हमारा क्या? 50 डिग्री। दैट मीन्स कि दिस एंगल इज वॉट? 50 डिग्री। अब यहाँ से हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, ठीक है, हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी वी हैव एंगल डी प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको ले लेते हैं। दिस इज वॉट एंगल डी, तो हमें फाइंड आउट करना है। डी ई सी अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज 50 डिग्री प्लस ई सी डी ऑलरेडी से गिवन है, क्या है? दिस इज वॉट 20 डिग्री। तो दिस इज वॉट एंगल 20 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल डी। पर हमें एंगल डी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल ए। सो एंगल बी ए सी इज वॉट? Angle BAC which is equals to angle D, because angle in the same segment, ठीक है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वी कैन से एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे ही है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरा भी कर ही सकते हैं। थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि कब कहाँ क्या यूज़ होना है। फॉर्मूले घुमा फिरा के एक दो ही होते हैं, उन्हीं को मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस पे कि आप उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से उसके साथ डील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बुक के क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ला ही रहे हैं, आप उससे भी अपना मैच कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 में प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिगर नहीं है, तो पहले हम ट्राई करेंगे फिगर बनाने की। क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो इट मीन्स कि सर्कल तो होगा ही। सर्कल में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं। अब ये किस शेप का है हमें नहीं पता, बस हमने बना लिया। दिस इज व्हाट ABCD, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, ठीक है। तो जो उसके डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? E पे। तो हमने ले लिया ये डायगोनल, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज पॉइंट E। इफ DBC, तो हम आ जाते हैं DBC, यानी कि दिस एंगल इज वॉट? 70 डिग्री, है ना। ये एंगल क्या है हमारा? 70 डिग्री है। नाउ द सेकेंड एंगल इज BAC। कहाँ है? BAC, इट मीन्स दिस एंगल इज वॉट? 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BAC, यहाँ लिख लेते हैं एंगल BCD। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है फर्दर, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद इफ AB इज इक्वल्स टू BC, अगर ऐसा है देन फाइंड ECD, ठीक है। वी नीड टू ट्राई टू फाइंड ECD। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं BCD। देखते हैं BCD कहाँ है? BCD, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? इस पूरे एंगल की, ठीक
ठीक है। तो ये पूरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले देख लेते हैं एंगल BAC विच इज इक्वल्स टू एंगल दिस, ठीक है, दिस इज एंगल BDC, ठीक है। इसको सेम कलर से मार्क करते हैं, क्या पता आपको आइडिया लग जाए। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, हम इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। अब सेम कैसे है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, राइट। तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन से एंगल BDC, दिस इज व्हाट BDC विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है BDC, तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब इसमें है हमारे पास है एंगल जो भी अभी हमने ऊपर लिया BDC प्लस एंगल ये जो 70 डिग्री वाला गिवन है, इसका नाम क्या है, DBC। तो एंगल DBC प्लस जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BCD। सो एंगल BCD विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BDC हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री प्लस ये DBC हमारे पास क्या है, 70 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, 100। सो दिस इज व्हाट 100 डिग्री, और यहाँ से माइनस करेंगे तो BCD इज इक्वल्स टू व्हाट 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है कितनी आ जाती है, 80 डिग्री। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो मेन है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कब कहाँ किसको कैसे यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आगे भी कुछ पूछा था, उस चीज़ को हम देख लेते हैं क्या क्या है उसने। अगर AB इक्वल हो जाए किसके, BC के, देन वी नीड टू फाइंड द एंगल ECD। तो ये एंगल क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं जिसको इक्वल होने की बात कर रहा है, उसके भी यहाँ पे हम देखेंगे। ये कह रहा है AB इक्वल है BC के, इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो डेट हम इसको आराम से, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, वी नीड टू फाइंड ECD, यानी कि हमें ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास ये दोनों पार्ट अगर इक्वल है ये तो आराम से हो गया भाई। ये अगर हम आ जाए इन ट्रायंगल, ठीक है, ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल ABC एंड सिंस AB इज इक्वल्स टू BC, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एंगल BAC विच इज इक्वल्स टू एंगल ECB एंड द बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ECB आ गया 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ECD। तो ECD मतलब कि ये वाला एंगल चाहिए, राइट। तो ये पूरा जो एंगल है ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, कहाँ किया था, ये रहा 80 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ECD इट मीन्स 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री करना है। सो दिस इज व्हाट 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल जो फाइंड आउट करना था। सो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। अब ध्यान रखना यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज भी काम करता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही था, है ना। तो अगर ये आपको याद नहीं है तो ऑब्वियसली आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने कलर पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से कर सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, जैसे मन करे वैसे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, समझ लीजिए, एक बार जब समझ में आ जाएगा तब उसको ट्राई कीजिए नोट करने की, या तो खुद से ही करो तो ज़्यादा बेस्ट है ना, उससे जल्दी समझ में आता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल or diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। इसको क्या करना है, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, देयर इज अ सर्कल एंड दिस इज व्हाट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। एंड नाउ दिस इज व्हाट डायमीटर, ठीक है, उसने बोला जो डायगोनल है, दिस इज व्हाट अ डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो दोनों हो सकता है, तो हम इसको यहाँ से भी ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, डायगोनल ही है और डायमीटर ही है। तो लेट ABCD, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमने बस सपोज कर लिया। दिस इज व्हाट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। नाउ इसने कहा है कि जो BD है वो क्या है, डायमीटर है, BC भी AC भी डायमीटर है। तो पहले हम AC की बात कर लेते हैं। सिंस AC is a diameter, then angle
B equals to 90 degree and angle D is also equals to 90 degree है, बिकॉज अगर ये डायगोनल है हमारा AC तो ये क्या हो गया एंगल इन द सेम सेमी सर्कल, और ये भी क्या हो गया एंगल इन द सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम एंगल इन द सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो दो एंगल आ गए हमारे 90 डिग्री। अब इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ये वाला ठीक है, इसको भी हम क्या ले लेते हैं, ये ओ ले लिया हमने डायगोनल। अब फिर से बोल सकते हैं सिंस BD इज अ डायमीटर है ना, AD अगर डायमीटर है तो AD के अपोजिट है एंगल C विच इज 90 डिग्री एंड एंगल A is also 90 डिग्री, रीजन इज सेम एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल की वजह से एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D एंड ईच एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, हैंस A B C D इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना है सर, तो हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए छोटी सी बेसिक नॉलेज के साथ आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दिस इज अ साइक्लिक। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रेपेजियम का वो इक्वल है, अगर ऐसा होता है तो क्या बनाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पहले भी था एक बार, अब उसी को क्या करना है, सेम तरीके से प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ले लेते हैं। ठीक है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ ट्रेपेजियम, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज नॉन पैरेलल साइड इज व्हाट इक्वल। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड कैसे है हमारे इक्वल है। सो अब सपोज कर लेते हैं दिस इज एंगल व्हाट एक्स, इसको ले लेते हैं A B C एंड D। ठीक है, तो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है तो उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तब भी वो क्या है, साइक्लिक है। तो बेसिकली हमें यह प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 डिग्री हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हमने लेट कर लिया, ना लेट कर लेते हैं, लेट A B C D इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एंड लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एक्स। सिंस ट्रेपेजियम में जो साइड होते हैं कैसे पैरेलल होते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन एंगल A प्लस एंगल D विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास एंगल A था x, तो हम D को फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। नाउ ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी है ना एंड जॉइन विद दिस। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ लाइन, इसको ले लेते हैं हम E। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सी ई विच इज पैरेलल टू ए डी एंड सी ई ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू वॉट बी सी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा होने की वजह से ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल हमारा कितना निकल कर आया 180 डिग्री माइनस एक्स। तो बिहाफ ऑफ दिस एंगल डी इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल ई। राइट, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, वाई बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल डी हमने निकाला था अभी, कितना था 80 डिग्री, 180 माइनस एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस टू साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, अब बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई। तो ये ट्रायंगल है और इसके जो दो साइड है बी सी इज इक्वल्स टू सी ई। तो ऐसा होने की वजह से एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या गया, नाउ कम टू दिस। तो हम बक आ गए कहाँ पे, ये एंगल कितना हो गया हमारा, इधर बाहर लिख लेते हैं 180 डिग्री
minus x. On the behalf of this angle is also 180 डिग्री minus x. अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल यहाँ लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और इसकी जो वैल्यू है सी बी ई की कितनी है, 180 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल ए बी सी प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये दोनों 180 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम फिर से यहाँ पे आ गए, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, दिस इज व्हाट एक्स। और सिमिलरली अगर हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, है ना, बिकॉज ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 180 डिग्री। नाउ वी नीड टू शो दैट अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। सो एंगल ए, है ना, नाउ टेक एंगल ए प्लस एंगल, इसके अपोजिट क्या है, एंगल सी। So angle A is what x degree और angle C is 180 minus x. So this is what x plus 180 minus x. तो x और x cancel हो जाता है. This is what 180 degree. Similarly angle B plus angle D is equals to B क्या है हमारा x plus और D क्या है 180 degree minus x. So this is also cancel out. We get what 180 degree. So according to the condition, if sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, साइक्लिक बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट हैंस टू। तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अगर वहाँ किया होगा तो ऑब्वियसली आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये है आई थिंक क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, तो दोनों एक तरीके से ही है, वहाँ पे हमें बस क्या करना था, एंगल प्रूव करना था, साइड प्रूव करना था, यहाँ पे हमें बताना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर नहीं है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो क्वेश्चन 8 तक हमने यहीं पे कर लिया, इसको यहीं एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, तो बाकी ये क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।